Good morning, everyone. Welcome to all of you. This is पूजा। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में आज हम सभी लोग पढ़ेंगे। सेल यूनिट ऑफ द लाइफ, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको अगर रिटन एग्ज़ाम है, अगर आप रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपसे सीलिया एंड फ्लैजिला में डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट, है ना। सीलिया एंड फ्लैजिला पर आप शॉर्ट नोट लिखें। सीलिया एंड फ्लैजिला की जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है उसको शॉर्ट नोट्स में ड्रॉ करिए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीलिया एंड फ्लैजिला। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ें। इसके साथ साथ आप नोट्स बना लें जिससे कि आपको चीज़ों को टू द पॉइंट लिखकर आसानी से याद रख सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। बच्चों, सीलिया एंड फ्लैजिला सेल ऑर्गेनेल्स हैं एंड सीलिया एंड फ्लैजिला ये मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, चलो कॉमन बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला की। सीलिया एंड फ्लैजिला जो हैं ये सेल को मोटिलिटी एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। सपोज करिए कि आपके पास ये सेल है, ठीक है, और आपके पास ये एक सेल है। जो सीलिया हैं, ठीक है, जो सीलिया हैं ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी का एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, फिर ये सीलिया का एक्सटेंशन है, यानी कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये एक्सटेंशन है। ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सीलिया, इस तरीके से। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी का जो एक्सटेंशन है, ठीक है, प्रोजेक्शन लाइक जो एक्सटेंशन है, यही क्या है, सीलिया है। ठीक है, यही क्या है, सीलिया है। जो सीलिया है दे आर प्रेजेंट ओनली यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में केवल सीलिया प्रेजेंट होते हैं। एंड जो फ्लैजिला है, ठीक है, सपोज करिए कि आपके पास ये एक सेल है। इस सेल का जो सरफेस एरिया है, यहाँ पर बेसल बॉडीज़ है, बेसल बॉडी से एक हुक लाइक स्ट्रक्चर्स लगी है और इस हुक लाइक स्ट्रक्चर से एक फ्लैजिला इस तरीके से निकला हुआ है। ठीक, तो जो फ्लैजिला है ये जो सेल है इसके सरफेस एरिया से अराइज होता है बेसल बॉडीज से। ठीक है, आल्दो बेसल बॉडीज यहाँ भी प्रेजेंट है। ठीक है, बट जो फ्लैजिला है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन नहीं है, बट कि यहाँ से एक जो हेयर लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर्स अराइज होती है जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं। तो जो फ्लैजिला है ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ सेल्स में प्रेजेंट होता है। मोस्टली फ्लैजिला आपको सभी बैक्टीरियल सेल्स में देखने को मिलेगा। चलिए सीलिया एंड फ्लैजिला को अच्छे से समझने के लिए एक बार उनकी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। ठीक है, एक बार इसकी स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। ये है आपका क्या, सीलिया। ठीक है, ये क्या है, आपका सीलिया है। जैसे कि सपोज करिए आपके पास ये कि पैरामीशियम है। पैरामीशियम है जिसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके एक्सटेंशन में देखिए बहुत सारे न्यूमरस सीलिया लगे हुए हैं। न्यूमरस सीलिया लगे हुए हैं, तो इस सीलिया को एक्सटेंड करके आपको दिखाया गया, जूम करके दिखाया गया है, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सीलिया का ये बेसल बॉडीज़ है, ठीक है, और इस बेसल बॉडीज से फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शन है ये, ठीक है, जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही सीलिया जो ये आपको ओर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही है, ठीक है, यही क्या करेगी, वीट करेगी, जिससे कि सेल आगे की तरफ मूव कर सकेगी।
जो सीलिया हैं इनके अगर मूवमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता है। बैक एंड फोर्थ विटिंग, देखिए एक बार फ्लैजिला इस तरफ जाएगा, देन आफ्टर फिर ऐसे आएगा, फिर इस तरीके से, देख रहे हैं आप, इस तरीके से, फिर एक बार इस तरीके से। तो इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से होता है, बैक एंड फोर्थ बीटिंग करता है ये आप यू कैन से कह सकते हैं, ये इस तरीके से साइक्लिक जो इसका बीटिंग है उस तरीके से। नॉर्मली आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो बोट होती है ना, जो वाटर में चलने वाली बोट होती है, जो नाव होती है, उस नाव में जो नाव को आगे बढ़ाते हैं, तो सपोज करिए एक नाव है, यहाँ पर कोई आदमी बैठा चला रहा है, ठीक, तो उसके पास क्या होता है, एक चप्पू होता है ना, जिससे वो पानी को क्या करता है, पीछे की तरफ ढकेलता है इस तरीके से। तो ओर लाइक जो ओर का फंक्शन होता है, तो उसे ओर को बार बार ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो जो ओर लाइक जो इसका मूवमेंट है कुछ इसी तरीके से सीलिया मूव करता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। जो सीलिया का मूवमेंट है ये बिल्कुल ही बोट की ओर लाइक इसका मूवमेंट होता है। क्लियर। नाउ आप देखते हैं फ्लैजिला, जो हमारे पास यूग्लिना है, ठीक है, यूग्लिना है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला, और इसके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। अगर एक फ्लैजिला है तो उसे हम फ्लैजिलम कहते हैं, ठीक है। सीलिया क्या है, इसका प्लूरल फॉर्म है, अगर हमारे पास एक सीलिया प्रेजेंट होगा तो हम उसे सीलियम कहेंगे, ठीक है। फ्लैजिला एंड सीलिया इज अ प्लूरल नंबर, बट अगर हमें सिंगुलर फॉर्म में कहना होगा तो हम इसे सीलियम एंड फ्लैजिलम कहेंगे, ठीक। इतना क्लियर। नाउ ये हमारे पास यूग्लिना है, जिसके पास आप देख रहे हैं इस तरीके से क्या है, फ्लैजिला है। जो फ्लैजिला का मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये भी फ्लैजिला की बेसल बॉडी है, ये फ्लैजिला की वेसल बॉडी है, और वेसल बॉडी से एक ये हुक लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होती है। ये क्या है, फ्लैजिला का हुक है, जो कैसा होता है, नॉन मूवेबल होता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है ड्यूरिंग फ्लैजिला के मोशन, ठीक है। या फ्लैजिला जब मूव कर रहा होता है उस समय जो हुक है या वेसल बॉडी है इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। जो फ्लैजिला है ये कैसा होता है, वीव्स लाइक होता है, यानी कि जो चाबुक होता है कुछ उस तरीके से होता है, और उसी तरीके से ये इसे मूवमेंट करता है। क्लियर। तो इस तरीके से आपने डायग्राम के हेल्प से आप समझ पाए होंगे कि सीलिया एंड फ्लैजिला की में मेन डिफरेंस क्या है, या फिर इसका स्ट्रक्चर्स कैसा है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो दोनों में ही 9+2 का अरेंजमेंट है, जो कि अभी हम इसी स्लाइड में डिटेल में देखेंगे। क्लियर। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ एक बार हम इसके जो मेन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है या फिर सिमिलरिटीज़ हैं या इनके कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कंपैरेटिवली, है ना। कंप्राइज जो है इसका कंपेयर करके देख लेते हैं कि सीलिया एंड फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है। नाउ सीलिया कैसे हैं, अगर सीलिया की डिफिनीशन की बात करें, सीलिया और शॉर्ट हेयर लाइक शेल ऑर्गेनली, है ना, कैसी है, हेयर लाइक शेल ऑर्गेनली है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिविंग सेल। लिविंग सेल की सरफेस क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन क्या है, सीलिया है, ठीक है, इस तरीके से। और सीलिया किसी भी सेल में न्यूमरस सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो फ्लैजिला हैं ये 1, 2 या मोर देन भी हो सकते हैं। ओके। नेक्स्ट इज, अगर फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला आर लॉन्ग, है ना, थ्रेड लाइक शेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिविंग सेल। ये लिविंग सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ये आपके पास कोई लिविंग सेल है, इसकी सरफेस पे ये बेसल बॉडीज, ये इसका हुक, ठीक है, इसके बाद इस तरीके से फ्लैजिला निकला रहता है। और कैसा होता है, थ्रेड लाइक होता है और सीलिया से थोड़ा लॉन्ग होता है। नाउ अगर इसके लोकेशन की बात करें कि सीलिया कहाँ पर प्रेजेंट है, तो सभी की सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, हमने क्यों कहा कि ऑल यूकैरियोट सेल में प्रेजेंट है, क्योंकि सीलिया हमारे पास 2 टाइप्स के होंगे, एक तो जो मूव करेंगे, है ना, मोटाइल सीलिया एंड नॉन मोटाइल सीलिया, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में हमें सीलिया देखने को मिलते हैं, जबकि फ्लैजिला दोनों ही सेल में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट।
नाउ अगर लेंथ की बात करें तो सीलिया इज शॉर्ट एंड हेयर लाइक ऑर्गेनलीज, अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 5 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ में है। फ्लेजिला की अगर लेंथ की बात करें तो 150 माइक्रोन है, और अगर शेप की बात करें तो ये वीप लाइक होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज थिकनेस। थिकनेस की बात करते हैं कि जो सीलिया है इसकी थिकनेस कितनी है, 0.3 to 0.5 माइक्रोन मिलीमीटर इसकी थिकनेस है। फ्लेजिला इज जो अराउंड 0.02 to 0.025 माइक्रोन मीटर इसका जो है थिकनेस होता है। देखिए अगर एग्ज़ाम को थोड़ा सा उस एग्ज़ाम का लेवल बढ़ाया गया, उसको टफ बनाया गया, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। और कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है कि हर बार एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस ज़रूर होते हैं और कुछ ना कुछ एग्ज़ाम का लेवल बढ़ाया जाता है। तो आप इसको मतलब इजी या फिर यू कैन से वो ऐसे ही मत लें हवा में, ठीक। अच्छे से इन चीज़ों को आप नोट कर लें, आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीलिया की थिकनेस क्या हो सकती है, सीलिया की लेंथ क्या हो सकती है। फ्लेजिला की जो मेन रेफरेंस सीलिया एंड फ्लेजिला में है वो उसकी लेंथ को लेकर ही है, तो आपको सीलिया एंड फ्लेजिला की लेंथ को भी याद रखना है। इसकी लेंथ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो सीलिया की लेंथ कितनी है, 5 to 10 माइक्रोन, ठीक है। अगर फ्लेजिला की बात करें तो ये 150 माइक्रोन इसकी लेंथ है, ठीक है। तो आप इन दोनों ही पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नाउ अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो अभी हमने बताया कि ये जो सरफेस है, सेल की जो सरफेस उसी का एक्सटेंशन है। एंड जो फ्लेजिला है इट इज़ प्रेजेंट एट बोथ द एंड्स ऑफ और ऑल ओवर द सरफेस, ठीक है। यानी कि कोई भी हमारे पास सेल प्रेजेंट है तो जो सेल की इंडिंग जो एंड्स हैं सेल यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, जैसे अभी आपने यूग्लिना में देखा है ना, या फिर जो उसकी सेल सरफेस है इस पूरी ही सेल सरफेस पे इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट फ्लेजिला प्रेजेंट हो सकते हैं। प्लीज़ लिसन टू केयरफुली। आपके पास सपोज करिए ये प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक सेल है, जो सेल के ये इंडिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पर एक या दो फ्लेजिला हो सकते हैं, या फिर सेल की होल सरफेस पे इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गई इनके पोजीशन की बात। नाउ नेक्स्ट इज अगर डेंसिटी की बात करें या फिर इनके नंबरिंग की बात करें तो एक सेल में जो है 100 सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। यानी कि जो सीलिया की नंबरिंग है ये कैसी है, न्यूमरस है। एंड जो फ्लेजिला है ये एक सेल में, ठीक है, एक सेल में मोर देन 10 हो सकते हैं या फिर 10 से कम। एक फ्लेजिला हो सकता है, दो फ्लेजिला हो सकते हैं, तीन फ्लेजिला हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 10 फ्लेजिला हो सकते हैं या फिर इससे लेस देन ही रहेंगे। क्लियर। तो ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, लेस देन 10 से कम ही आपको फ्लेजिला एक सेल में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सीलिया है वो आपको 100 पर सेल में देखने को मिलेंगे। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोशन। जो सीलिया हैं ये कैसा रोटेशनल मूवमेंट शो करते, यानी कि और ये कैसे होते, फास्ट मूविंग होते हैं। किसी भी सेल में जितने ज़्यादा सीलिया प्रेजेंट होंगे वो फ्लेजिला के कंपेरेटिवली फास्ट मूव करेगी सेल, ठीक है। और जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, फ्लेजिला की बात अगर करें तो जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल हैं यानी कि बैक्टीरियल सेल, उनमें जो फ्लेजिला है वो रोटेटरी मूवमेंट शो करता है, ठीक है। कैसा रोटेटरी मूवमेंट शो करता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लेजिला है वो क्या करते हैं, बेंडिंग शो करते हैं। हाँ इस तरीके से, है ना, जैसे आप कह सकते हैं कि वीफ लाइक मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नाउ अगर इनकी वीटिंग की बात करें तो सीलिया वीट इन कोऑर्डिनेशन अवर वन आफ्टर द अदर, यानी कि जो सीलिया का मूवमेंट है ये कैसा होता है, वन वे मूवमेंट होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो सीलिया का मूवमेंट है ये कैसा है, वन वे मूवमेंट होता है, जबकि फ्लेजिला इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। यानी कि जो सीलिया दो प्रेजेंट हो या फिर उसमें 3 या फिर लेस देन 10 प्रेजेंट हो, सभी के सभी फ्लेजिला इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। ओके।
इंडिपेंडेंटली बीट करेंगे। जब फ्लैजिला इस तरीके से बीट करता है ना, तभी तो सेल्स आगे की तरफ बढ़ती, यानी कि तभी सेल में क्या होता है, लोकोमोशन होता है। नाउ फंक्शन की बात कर लेते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शंस, जो सीलिया है इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, एरिएशन, फीडिंग, सर्कुलेशन, है ना। लोकोमोशन में भी, एरिएशन में भी, फीडिंग में एंड एज वेल एज सर्कुलेशन में ये अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जो फ्लैजिला है इट हेल्प्स मेनली इन लोकोमोशन ओनली, ये सेल को लोकोमोट करने में हेल्प करता है। जबकि सीलिया क्या है, लोकोमोशन तो करेगा, फीडिंग में भी रोल प्ले करता है ना। आपने सुना होगा कि जो फिल्टर फीडर्स होते हैं वो सीलिया की हेल्प से, जैसे कि यू कैन से पोरीफेरा के मेंबर्स, एंड इसके अलावा और भी कई सारे मेंबर्स हैं जो कि फिल्टर फीडर्स होते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो सीलिया जो है ये आपको पैरामीशियम में देखने को मिलेंगे, है ना। न्यूमरस सीलिया आपको पैरामीशियम में देखने को मिलेंगे। एंड अगर फ्लैजिला की बात करें तो सपोज करिए बैक्टीरिया में, तो साल्मोनेला बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे, और यूग्लिना में भी आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर हम जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसका आंसर अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे और इसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर बता सकते हैं। जो पैरामीशियम है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। क्या हमने पूछा, यूनिसेलुलर, ठीक है, यूकैरियोटिक है, और ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है, ये आप बताएंगे। एंड इसके साथ साथ बताएंगे कि पैरामीशियम किस क्लास से बिलोंग करता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं फाइलम्स के बारे में, है ना। हमने फाइलम पोरीफेरा से फाइलम हेमिकार्डेटा तक सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विद द हेल्प ऑफ देयर एग्जांपल्स एंड डायग्राम की हेल्प से सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप आंसर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे वन बाय वन करके कि सीलिया क्या है एक्चुअल में, सीलिया की स्ट्रक्चर्स क्या है, और जो इसकी मोटिलिटी है इसके बेसिस पर क्या है। तो जो चीज़ें अभी हमने मेंशन किया उसी को यहाँ पर हमने थ्योरी फॉर्म में मेंशन किया अगेन, जिससे कि आप एक अच्छा सा नोट्स बना सकें, है ना। जो हमारी सीलिया हैं, सीलिया आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। सीलिया हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट्स ऑफ द बॉडी ऑफ फंक्शन इन अ सेल, है ना। सीलिया लोकोमोशन के साथ साथ फीडिंग का रोल प्ले कर रही हैं, इसके साथ साथ सेल को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रही हैं, और जो है इसकी जो बॉडी है, सेल की जो बॉडी, उसके भी डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रही है। जो सीलिया है इनके फंक्शन की बेसिस पर हम इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ मोटाइल सीलिया या फिर नॉन मोटाइल सीलिया, ठीक है। सीलिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मोटाइल सीलिया एंड नॉन मोटाइल सीलिया। गॉट इट। अगर मोटाइल सीलिया है तो इनका मेन फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन इज टू कीप द एयर वे क्लियर ऑफ म्यूकस एंड डस्ट। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इन ट्रेकिया। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है आपको उसमें देखने को मिलेंगे ट्रेकिया में। ट्रेकिया में जो म्यूकस है, इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं उनको बाहर की तरफ मूव करने में कौन रोल प्ले करता है, दैट इज सीलिया। एंड नेक्स्ट जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट होती हैं, जो कि सीलिया वन वे मूवमेंट शो करते हैं। तो जो ये हमारे पास फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है ना, और ये हमारे यहाँ पर हमारे पास ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर ये फिम्बरी लगी हुई। तो इस ओवरी से जब ओवम प्रोड्यूस होगा तो फिम्बरी इसे कैच करके कहाँ भेजेंगी, जो फैलोपियन ट्यूब है इसके इस्थमस जंक्शन पर भेजेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन वही होना है ना। तो जो फैलोपियन ट्यूब का इस्थमस जंक्शन है, यहाँ तक ओवम कैसे पहुँचेगा, विद द हेल्प ऑफ सीलिया।
तो जो मोटाइल सीलिया हैं ये ट्रेकिया में प्रेजेंट हैं, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट हैं, इसके साथ साथ हमारे ईयर्स में भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो ईयर्स में सेरुमेन ग्लैंड्स होती, यहाँ पर जो है हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो सीलिया ही होते हैं, जो क्या करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को बाहर करने का काम करते हैं। तो मोटाइल सीलिया वन वे मूवमेंट को शो करते हैं और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर। अगर बात करें नॉन मोटाइल सीलिया की, ठीक है, नॉन मोटाइल सीलिया या फिर प्राइमरी सीलिया, ये सभी की सभी जो आल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। अगर इनका मेन फंक्शन की बात करें, द मेन फंक्शन इज रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल्स बाय एक्टिंग एज अ द रिसीवर फॉर सेल्स। ये सेल से सिग्नल को रिसीव करके नेक्स्ट सेल को सिग्नल्स भेजती हैं, ठीक है। द मेन फंक्शन जो है इसका ये सिग्नलिंग में है, फाउंड इन ह्यूमन्स सेंसरी ऑर्गन्स सच एज द आई एंड द नोज, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, ह्यूमन्स के सेंसरी ऑर्गन्स में आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि आइज एंड नोज, है ना। आइज एंड नोज में भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं ना, सीलरी मसल्स, जब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे आई की स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तब वहाँ पे बताएंगे कि सीलियरी मसल्स कौन सी प्रेजेंट होती हैं आई में। आई होप आपको चीज़ें अगर आपने पढ़ा होगा तो चीज़ें क्लियर भी हो रही होंगी। और हमारे नोज़ में भी तो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ना, इन जो हमारे जो नेजल सेप्टा है जो इंटरनल नोज में, तो वो भी एक्चुअली क्या है, ये नॉन मोटाइल सीलिया ही होते हैं। ओके, तो जो नॉन मोटाइल सीलिया हैं तो ये क्या करेंगे, ये मूवमेंट को नहीं शो करेंगे, दे डू नॉट हैव परफॉर्म मोटिलिटी, यानी कि ये उनके पास मोटिलिटी नहीं होती है। क्लियर। तो आई होप आपका सीलिया वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा, है ना। जितनी भी हमने सीलिया के बारे में ओवर बातें की वो आई होप आप समझ पाए होंगे। नाउ नेक्स्ट इज फ्लैजिला। अब बात करेंगे फ्लैजिला। जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला आर द कॉम्प्लेक्स हेयर लाइक फिलामेंटस साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स structure present on the surface of the cell. It is mainly responsible for the motility, ठीक है। It long weaves like organelle 150 micron meter in length and around 0.02 0.025 माइक्रोमीटर इसकी क्या है, थिकनेस है, ठीक है। दिस इज अ थिकनेस, जिनकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है। फ्लैजिला आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन लाइक फ्लैजिलिन फिक्स्ड इन द सेल इनवेलप। फ्लैजिला आर 3 टाइप्स। जो फ्लैजिला है ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने हैं, आप सभी जानते हो, है ना। और फ्लैजिलिन प्रोटीन्स क्या है, एक्चुअल में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट से ही फ्लैजिलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट इज फ्लैजिला को हम 3 टाइप्स कह सकते हैं, यानी कि हमारे पास फ्लैजिला कितने 3 टाइप्स के प्रेजेंट हैं। एक तो बैक्टीरियल फ्लैजिला, आर्कियल फ्लैजिला जो आर्की बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला, ठीक है। जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है, यानी कि सपोज करिए आपके पास ये एक बैक्टीरियल सेल है ना, तो आपके पास ये एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो ये तो नॉर्मली आपका हो गया बैक्टीरियल फ्लैजिला। नाउ आर्की जो बैक्टीरिया है ना, जो एक्सट्रीम एरिया पर हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो हमारे पास थर्मो एसिडोफाइल्स हैं, मेथिनोजेंस हैं, है ना, तो इनके पास भी क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ओके, अगर बैक्टीरियल फ्लैजिला एंड आर्की बैक्टीरियल फ्लैजिला में डिफरेंस की बात करें तो इनके मूवमेंट में डिफरेंस होता है, ठीक है। जो इनका मूवमेंट मेथड है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, तो ये आपके पास फ्लैजिलल स्ट्रक्चर्स है जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक फ्लैजिला की, ठीक है। ये यहाँ पर आप यूकैरियोटिक फ्लैजिला कर लीजिए, यूकैरियोटिक फ्लैजिला, ठीक है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला की अगर बात करें तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्शन दैट वीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड देन रिटर्न टू द फर्स्ट लोकेशन ऑफन ओवर एंड ओवर अगेन, यानी कि इसके मूवमेंट की बात की गई है।
जैसे एक बार इस तरफ जाएगा फ्लैजिला, है ना, जब मूव करेगा, जब ये बीट करेगा, फिर ये इस तरफ आएगा, सॉरी इस तरफ, ठीक। इसके बाद ये अगेन फिर से यहीं पर आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ये बीट करता है, जिससे सेल जो है आगे को बढ़ सकती है, यानी कि वो मूव कर सकती है। ओके, अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें कि हमें फ्लैजिला कहाँ पर देखने को मिलता है यूकैरियोटिक सेल में, तो हमारे पास क्या बेस्ट एग्जाम्पल था, स्पर्म सेल विच मूव्स थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव रीजन बाय यूजिंग इट्स फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिलम, जो इसके पास फ्लैजिलम है उसको यूज़ करके क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब की तरह ये मूव करता है। देखिए सपोज करिए ये क्या आपके पास है, सपोज करिए ये आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये क्या है आपकी फैलोपियन ट्यूब है ना। तो जब स्पर्म इस तरफ से एंट्री करेगा, ठीक है, तो जो ये हमारे पास स्पर्म है, ये जो हमारे पास ओवम है, उसको फर्टिलाइज करने के लिए कहाँ, उसे यहाँ पर आना होगा। तो ये कैसे मूव करेगा, इसके पास जो ये फ्लैजिला है इसकी हेल्प से ये मूव करता हुआ यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस जंक्शन पर आएगा और यहीं पर हमारा एग प्रेजेंट है, उसे ये फर्टिलाइज करेगा। क्लियर। नाउ जो फ्लैजिला एंड सीलिया हैं, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, यानी कि इनकी फिजियोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास सीलिया एंड फ्लैजिला हैं, इनमें जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स जो प्रोटीन प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये जो फ्लैजिलिन प्रोटीन्स हैं, इनका अरेंजमेंट कैसा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। देखिए बच्चों, आपके पास क्या है, ये एक सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल है। इस सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। सपोज करिए ये आपके पास फ्लैजिला है, ठीक है, ये आपके पास फ्लैजिला है और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस से ये आपका निकला है बेसल बॉडी, ठीक है। बेसल बॉडी के पास अगर यहाँ पर फ्लैजिला होगा तो यहाँ पर हुक जैसी स्ट्रक्चर्स निकलेगी, है ना, हुक प्रेजेंट होगा, उसके बाद ये इसका फ्लैजिलम होगा। अगर सीलिया है यहाँ पर तो ये वेसल बॉडीज़ है, और वेसल बॉडीज़ के बाद यही जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी का एक्सटेंशन क्या होगा, इस तरीके से ये सीलिया होगा। तो ये जो सीलिया जो फ्लैजिला हैं, इनके अंदर रॉड लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या, रॉड लाइक ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप जब वेल्डिंग बनाते हैं, है ना, आपने देखा होगा जो आयरन रॉड होती है ना, जो आयरन रॉड होती है, तो सपोज करिए कि आप इस तरीके से वॉल बना रहे हैं या पिलर बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप इस तरीके से आयरन रॉड डालते हैं ना, सरिया डालते हैं। जो ये आयरन रॉड है, जितनी ही ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड करेंगी, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और एक माइक्रोट्यूब्यूल्स में 13 प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कितने, 13 प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 13 प्रोटोफिलामेंट मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। नाउ अब हमने क्या किया, इसका सेक्शन कट किया, ठीक है, इसका हमने एक सेक्शन कट किया और इसको जूम करके यहाँ पर इसके अरेंजमेंट को देखने की कोशिश की। जब इसका सेक्शन कट करेंगे तो यहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आप सपोज करिए ये आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। कैसे, कपल फॉर्म में, यानी कि दो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स इंटर ब्रिज की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये कितने, 9 प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कि पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहेंगे, ठीक है। और ये कैसे हैं, डबल हैं, यानी कि जो हमारे पास 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये कैसे हैं, डबलेट हैं। क्लियर। एंड इसका जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर में भी यहाँ पर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे से ये भी
इंटर ब्रिज से जुड़े हुए होते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंटर डबलेट ब्रिज आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। क्लियर। तो ये तो बात हो गई पेरीफेरी की। जो ये डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनसे कुछ प्रोटीन्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्रोटीनियस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो डबलेट हैं इन्हें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ये प्रोटीन क्या है, ये प्रोटीन जो अब बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, आउटर डाइनिन आर्म, यानी कि ये प्रोटीनिशियस होती हैं, डाइनिन प्रोटीन्स की बनी होती हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में साइटोस्केलेटन सिस्टम पढ़ते समय हमने डिस्कस किया था डाइनिन प्रोटीन के बारे में। तो ये कुछ आर्म लाइक स्ट्रक्चर प्रोटीनिशियस होती हैं, जिन्हें हम डाइनिन आर्म्स कहते हैं। और जो सेंट्रल पार्ट की तरफ प्रेजेंट होती, उससे हम इसे हम क्या कह रहे हैं, इनर डाइनिन आर्म कह रहे हैं। तो जो ये आप पिंक कलर की देख पा रहे हैं, ये इनर डाइनिन आर्म है, जो कि एक्चुअल में ये प्रोटीन्स है। और जो ये ग्रीन कलर की आप देख पा रहे हैं, ये आउटर डाइनिन आर्म्स है। ठीक है, और ये कहाँ से अराइज है, माइक्रोट्यूब्यूल्स से, जो पेरीफेरल पर प्रेजेंट है। क्लियर। इसके सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये भी इंटर डबलेट ब्रिज से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें क्या है, इंटरनल सीथ देखने को मिलती है, और इस इंटरनल सीथ से 9 रेडियल स्पोक कनेक्ट होते हैं। ठीक है, 9 रेडियल स्पोक इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। क्लियर। जो इंटर डबलेट ब्रिज हैं, ये एक्चुअल में नेक्सिन प्रोटीन्स होते हैं, जो कि लिंकिंग का काम करते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर एक कैसे स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं, एक कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं ना, इसको हम लोग कार्ट व्हील स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। यानी कि साइकिल के पहिए की जैसी आपको कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही है ना। तो यहाँ पर इनका अरेंजमेंट कैसा हुआ, पेरीफेरी पर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, 9। और ये कैसे हैं, डबलेट हैं। ठीक है, ये 9 कैसे हैं, डबलेट हैं। इसके साथ सेंटर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंटर में प्रेजेंट हैं। इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स को एक्सटेंड करके कुछ आपको इस तरीके से दिखाया गया है। ओके, तो ये क्या है, ये हमारा जो फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और ये सेकेंड वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो जो 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये डबलेट हैं, और इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फ्लैजिला एंड सीलिया हैं, ठीक है, जो फ्लैजिला एंड सीलिया हैं, इनके माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट किस फॉर्म में है। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा 9+2, यानी कि जो 9 है ये पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, ये डबलेट है, और जो ये 2 है ये सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये सारी स्ट्रक्चर्स क्या कर रही है, इस सीलिया को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, इस सीलिया के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर रही है, जो कि लोकोमोशन में, मोटिलिटी में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो आपको 2 पॉइंट्स यहाँ से बहुत अच्छे से याद रखने हैं, जो आई थिंक एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जा सकते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला क्या है, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिज ही हैं, ठीक है, जो कि अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लोकोमोशन में, एज वेल एज यू कैन से सर्कुलेशन एंड फीडिंग में। ठीक, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना, और जो इसके अरेंजमेंट का फॉर्म है 9+2, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर। आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर एनबीएस, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, वहाँ पर पूछा गया था कि एक अगर आपके पास सीलिया है, ठीक है, अगर आपके पास एक सीलिया है, तो इस एक सीलिया में, 1 सीलिया में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये कितने प्रेजेंट होंगे, 1 सीलिया के अरेंजमेंट में माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 सीलिया में माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हो सकते हैं। सपोज आपके पास एक सीलिया है, ठीक है, और उस सीलिया का अरेंजमेंट अभी हमने क्या बताया, 9+2, जिसमें हमारे पास 9 क्या है, डबलेट है ना, जिसमें 9 हमारे पास क्या है, डबलेट है।
9 डबलेट है एंड इसके साथ साथ सेंट्रल में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो यू कैन कैलकुलेट इजली 9 इंटू 2 प्लस 2। ठीक, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 प्लस आपके पास जो सेंट्रल में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दैट इज़ 20। तो अगर आपसे पूछे कि 1 सीलिया में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, 20। इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर सकता है कि एक सेल के पास 100 सीलिया हैं या फिर यू कैन से यहाँ पे 15 सीलिया हैं, तो फिर उस सेल में टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, है ना, उन सभी सीलिया में कितने टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो यू कैन कैलकुलेट इजिली। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, है ना। थोड़ा सा सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास सीलिया प्रेजेंट था, ठीक है, सीलिया प्रेजेंट था या फिर जो हमारे पास फ्लैजिला प्रेजेंट था, इसमें क्या था, वेसल बॉडीज़ प्रेजेंट था, है ना। तो जो ये वेसल बॉडीज़ है इसका माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट, है ना, इसका माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट एंड जो हमारे पास सेंट्रियोल है, ठीक है, सेंट्रियोल है, इसका ट्यूबुलर अरेंजमेंट कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। यानी क्या होता है, 9 प्लस 0 होता है, यानी कि इसके सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सेंट्रल हब प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे स्ट्रक्चर्स बना के, या तो फिर किसी वीडियो में इसको ऐड कर लेंगे शॉर्ट फॉर्म में ही, है ना, क्योंकि यहाँ आपका वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ से हम थोड़ा शॉर्ट वीडियो आपके लिए इसे बनाते हैं ताकि आप नोट्स साथ बना सको। अभी हम 1 घंटे 2 घंटे की क्लास ले लेंगे तो फिर आप साथ में नोट्स नहीं बना पाएंगे। अगर हमने 40 मिनट्स की क्लास ली है फिर भी आप अगर नोट्स बनाएंगे साथ साथ तो आप 1 आवर्स में इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना, जिससे आपको साथ साथ चीज़ें अच्छे से याद भी हो जाएंगी। तो यही रीज़न होता है कि थोड़ा शॉर्ट वीडियोज़ बनाने का, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें बड़ी ही शिद्दत और मेहनत से आपके लिए ही कर रहे हैं, आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो अगर जनरली पूछ लिया जाए आपसे वेसल बॉडीज़ और सेंट्रियोल का माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट क्या है, तो 9 + 2, बट यहाँ पर जो हमारे पास 9 है ये क्या होते हैं, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये 9 है, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। तो बस ये बेसिक बातें आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है और हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी हमारे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो 1 डे एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर वो रिटेन एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज TGT, PGT, KVS, NBS, UP BED एंट्रेंस एग्ज़ाम। प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप UP BED के सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे एक्चुअल में रियल पेपर तो नहीं रिलीज़ होता है, बट बहुत बार मॉडल पेपर्स दिए जाते हैं आपको, है ना। तो वहाँ आप देखेंगे कि आपको फ्लैजिला में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 2017 में, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत सारे एग्जाम्स के लिए चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसको सेशन को अच्छे से एंजॉय करें। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।